स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया। नाउ आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को, तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन को समझेंगे। ठीक है, हमने स्टार्ट में ही समझा था कि दो तरीके से जो है वो प्लांट अपने फूड को बनाते हैं, एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन से और एक फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम इन डिटेल समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज सेल्यूलर रेस्पिरेशन का ही एक टॉपिक है, एक हिस्सा है फोटो रेस्पिरेशन, जिसे हम समझेंगे। सही है। सो स्टूडेंट, अगर हम फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझें तो फोटो रेस्पिरेशन ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। यानी पहले इसमें वर्ड है हमारे पास फोटो। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। ठीक है, फोटो मतलब सूरज की रोशनी, सनलाइट। और रेस्पिरेशन आपको पता है, रेस्पिरेशन इज अ लिविंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक लिविंग प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है एक्सेप्ट प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन भी समटाइम करते हैं। सो रेस्पिरेशन चूंकि एक लिविंग प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन कैसा अमल है जिसमें ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन अगर नहीं होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम सही वर्क नहीं करेगा, तो फिर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मींस लाइफ को जाहिर करते हैं, लाइफ को डिफाइन करते हैं। उन्हीं प्रोसेस में से एक सबसे अहम प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ठीक है, सो ना फोटो रेस्पिरेशन से क्या मुराद, अब यहाँ पर रेस्पिरेशन का क्या अमल है इस सनलाइट के साथ। सो स्टूडेंट, फोटो यानी कि सनलाइट और साथ ही रेस्पिरेशन का क्या कनेक्शन है, ये किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी प्लांट के फूड बनाने के अमल में हो रहा है। सही है। सो यहाँ पर हमारे पास रेस्पिरेशन को हमने समझ लिया कि ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाएगा। जबकि आपको पता है कि प्लांट जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, सो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को जो है कंज्यूम किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है। तो हम चेक करते हैं कि कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा और ऑक्सीजन किस तरीके से इस्तेमाल में लिया जाएगा। सो उससे पहले अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को समझें, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जो वेस्टफुल है, यानी जो एक बेकार सा अमल है, वेस्टफुल है। नाउ ये वेस्टफुल अमल क्यों कहलाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये कोई एनर्जी जनरेट नहीं करता। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस इन विच प्लांट कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट जनरेटिंग एनर्जी। यानी कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें प्लांट कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन को, रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन कोई एनर्जी यानी कोई एटीपी कोई भी जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, एटीपी को तो जनरेट होना चाहिए लेकिन जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, जबकि प्लांट को कंज्यूम करना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड को। सो अगर हम फर्दर समझें कि सबसे पहले ऑक्सीजन को कहां से लिया जा रहा है, तो लिखा है ड्यू टू ऑनगोइंग प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में जो कि फोटोसिंथेसिस है, इसमें ऑक्सीजन हमारे पास अक्यूमुलेट होगा इन लीफ। So the oxygen accumulated in leaf, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अक्यूमुलेट किया गया था, जब हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को समझा, तो वहां हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। ठीक है ना, ऑक्सीजन जब रिलीज होगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बाद, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सको, केल्विन साइकिल में इस्तेमाल कर सको। किसको बनाने के लिए, अपने फूड को बनाने के लिए। ठीक है, ट्रायोज शुगर को बनाने के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कहीं ना कहीं मौजूद नहीं है। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा देन तभी तो हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। ठीक है, सो अगर हम ये समझे कि कार्बन डाइऑक्साइड
क्यों नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड को तो होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल रहा था? एटमॉस्फेयर से मिल रहा था। सो कार्बन डाइऑक्साइड इधर है नहीं, तो लिखा हुआ है स्टूडेंट ड्राई एंड हॉट डेज, यानी ड्यूरिंग ड्राई एंड हॉट डेज जब हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन कब अमल में आएगा? फोटो रेस्पिरेशन को कब किया जाएगा? जब हद से ज्यादा ड्राई डेज हो, हद से ज्यादा हॉट डेज हो, तो ऐसे में हमारे पास जो प्लांट है वो एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन प्रोसेस करेंगे। सो जब प्लांट एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन या ग्यूटेशन प्रोसेस करेगा हद से ज्यादा, तो ये क्या कर सकता है? ये डेथ लीड कर सकता है, यानी प्लांट की डेथ हो सकती है, प्लांट खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है? अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए फौरन क्या करेगा? स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन कहां से हो रही है? स्टोमेटा से हो रही है। सो द प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम। हद से ज्यादा धूप है, हद से ज्यादा ड्राई है, हॉट डेज है, तो प्लांट देखेगा कि हद से ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो रही है एक्सेसिव अमाउंट में, तो वो क्या करेगा? अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। सो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि दे विल स्टॉप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अब इंटर नहीं हो सकता। ठीक है, सो जब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा में नहीं आएगा, तो फिर बाकी जो हमारा कैल्विन साइकिल का प्रोसेस था, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, फिर हमने पढ़ा था रिडक्शन, रीजेनरेशन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, तो फिर ये प्रोसेस किस तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा? सो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि अब स्टोमेटा से मजीद आ नहीं सकता, तो अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, ऑक्सीजन अब हमने ले लिया जो कि लीफ में से एक्युमुलेट हुई थी। नाउ ऑक्सीजन को लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? देन ऑक्सीजन को हम नाउ कंबाइन करेंगे रुबिस्को एंजाइम के साथ। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम को हमने समझा था ये कौन सा एंजाइम है? जो कि कार्बन की फिक्सेशन में मदद कर रहा था। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ऑक्सीजन को कंबाइन किया हमने किसके साथ? रुबिस्को एंजाइम के साथ। तो जब हमने इसको एंजाइम के साथ जैसे क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, मिलाएंगे, तो ये रिप्रोड्यूस कर देगा, फौरन से प्रोड्यूस करेगा किसको? फोस्फोग्लाइकेट को। फोस्फोग्लाइकेट जैसे ही स्टूडेंट प्रोड्यूस होगा, अब फोस्फोग्लाइकेट हमें दो चीजें देता है, एक सीरीन, सीरीन एक इमाइनो एसिड है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड देता है। सो हमें फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला? ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया रुबिस्को एंजाइम के साथ, और ऐसे नतीजे में प्रोड्यूस हुआ फोस्फोग्लाइकेट। फोस्फोग्लाइकेट प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। सो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगा, फिर जो बाकी अमल था, जो प्रोसेस था, फिर वो होगा और इस तरीके से हमारा फूड बनेगा, यानी ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कोई एटीपी कहीं पे भी जनरेट नहीं हुई, इसीलिए हम इसे वेस्टफुल प्रोसेस कहेंगे। बट ये वेस्टफुल प्रोसेस हो क्यों रहा है? क्योंकि जब ड्राई और हॉट डेज होंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएगा ताकि वो एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन ना कर सके। तो ऐसे नतीजे में फिर हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि स्टॉप होगा, स्टोमेटा बंद है, तो फिर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे इस अमल के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन का स्टूडेंट विल लीड टू डिक्लाइन इन यील्ड क्रॉप, यानी ये बहुत सारी फसलों को, बहुत सारे क्रॉप्स को के लिए जो है ना वो कारामद नहीं है, ये वेस्टफुल है। बहुत सारे क्रॉप्स जो है इसकी वजह से जो हम कहेंगे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन को वैसे अमल में नहीं लाया जाता, ज्यादातर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्राई और हॉट डेज हो तो फिर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। फोटो मतलब सनलाइट, रेस्पिरेशन यानी कि एक पूरा लिविंग प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इसी के अंदर कहीं क्या होगा? रिलीज होगा, ताकि वो बाकी प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू कर सके। सो ये हमारे पास था कंप्लीट फोटो रेस्पिरेशन। आई होप आपको फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक समझ आया हो। फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इसे अच्छे से समझें, अच्छे से देखें कि कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल हो रही है और किस तरीके से प्रोड्यूस कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।